जनता सेना का आज भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ है और खास करके राजस्थान में उदयपुर संभाग में विशेष रूप से रणनीति और राजनीति बदली है। ध्रुवीकरण किस तरह से हो रहा हो या आगे आने वाले समय में किस तरह से राजनीति होगी, क्योंकि जनता सेना और पूर्व गृह मंत्री राजस्थान वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, काफी संघर्ष इनके बीच में विरोधात्मक रूप में हुआ और आज जनता सेना का विलय हुआ है। हमारे साथ में जनता सेना के वरिष्ठ नेता हैं मांगीलाल जोशी। क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? और मांगीलाल जी जोशी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, विधायक पे चुनाव भी लड़े हैं और खासे दमदार नेता माने जाते हैं ब्राह्मण समाज से। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जनता सेना का विलय अप्रत्याशित नहीं है। जनता सेना कभी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत से अलग नहीं रही है। मेवाड़ में कुछ परिस्थितियां ऐसे पैदा हुई कि उन परिस्थितियों के कारण से, चाहे मैं हूं, रणधीर सिंह जी हो, हरी सिंह जी हो या और भी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। गुलाब जी से व्यक्तिगत टकराव के कारण से हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं, पर आज जो भारतीय जनता पार्टी मान करके चल रही है कि कांग्रेस मुक्त यह देश होना चाहिए, और इस नाते कांग्रेस के लोगों को या बाकी पार्टियों को जो समान विचारधारा के हैं उन लोगों को जो मिलाने का अभियान चलाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता सेना के मिलने से एक ताकत मिलेगी। रहा सवाल आज जो उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरा गुलाब जी से विरोध रहा, पर उनके जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। जिस तरह के नेता आज भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, गुलाब जी ने भ्रष्टाचार के आधार पर उन नेताओं को हटाया था, पर वो प्रभावी हो रहे हैं। निश्चित रूप से रणधीर सिंह जी के कारण हो चाहे बाकी लोगों के कारण हो, उनका वर्चस्व कहीं कमजोर होगा। मैंने गुलाब जी पर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है कि ईमानदार नेता इस रूप में वो मेवाड़ में उनकी छवि रही है, पर उनके पीछे जैसे नेता आ रहे हैं वो पार्टी के लिए ज़्यादा हितकारी नहीं है। और इसी कारण से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ईमानदार छवि रही है, कम से कम जनता सेना के आने से वापस वह छवि मजबूत होगी, इतना मैं कह सकता हूं। आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, माना जा रहा है कि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी हैं और अब लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया है चित्तौड़ से। ब्राह्मण वोट बैंक को भी साध रहे हैं, वो राजपूत वोट बैंक को भी साध रहे हैं और रावत वोट बैंक को भी साध रहे हैं। किस तरह की स्थिति इस में देखी जाएगी? चंद्रभान आख्या का चित्तौड़ में विद्रोह, रणधीर सिंह जी का राजपूत समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सीपी जोशी से जो वैचारिक टकराव हुआ, कुलदीप सिंह मावली में जिस तरह से बागी खड़े हुए, यानी कुल मिलाकर के मेवाड़ में राजपूत समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं दूर होने लगे। फिर इस चुनाव में कृष्ण गोपाल को भले ही मावली में दिया, पर ब्राह्मणों में भी इस बात का आक्रोश कि वल्लभ नगर में ब्राह्मण को नहीं दिया, बड़ी सादरी में ब्राह्मण को नहीं दिया, तो ब्राह्मण मतदाता भी कहीं नाराज हुए। तो सीपी जोशी ने इस एक चाल से राजपूत समाज को साधने का काम किया है। मेरा उदयपुर और मावली में प्रभाव है, हालांकि मैंने कृष्ण गोपाल का खुल करके समर्थन किया, टेलीफोन भी किए, प्रचार में सहयोग भी किया, पर चूंकि मैं जनता सेना का था खुल करके उसके पक्ष में नहीं जा पाया, उसका नुकसान हुआ। बाकी ये निर्णय पहले होता तो निश्चित रूप से कृष्ण गोपाल मावली से जीत जाता। अब जनता सेना का विलय होने के बाद में रणधीर सिंह जी भी उनके लिए लगेंगे, सीपी के लिए, मावली में सीपी जोशी के लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा। यहां पर रावत को उदयपुर से सांसद का टिकट दिया है, तो रावत समाज के लोग भी निश्चित रूप से
सीपी जोशी के साथ में लगेंगे, रणधीर सिंह जी के कारण हो चाहे इस रावत के मदन लाल जी के कारण से, पर कुल मिलाकर के फिर रहा सवाल महेंद्र मालवीय को जो मिलाया है, तो यहां पर जो बाकी पार्टी का प्रभाव आदिवासी क्षेत्र में कमजोर हो रहा था, बाप और दूसरी पार्टियां आदिवासी पार्टियां यहां पर जिस प्रकार से घुसपैठ कर रही थी, उदयपुर ग्रामीण ही ले लो तो निश्चित रूप से रणधीर सिंह जी के कारण से, जनता सेना के विलय के कारण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलने वाला है। बिखरा हुआ राजपूत, ब्राह्मण और ट्राइब की पार्टियां भी निश्चित रूप से जनता सेना के मिलने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने वाला है। तो लोकसभा में कुल मिलाकर के जो कांग्रेस को खत्म करना और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, यह जो उद्देश्य मेवाड़ में लेकर के कांग्रेस के लोगों को तोड़ा है या जनता सेना को मिलाया है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। आप पूर्व में भी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और अब वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, कटारिया जी से इतनी आपकी वो रही संघर्ष पूरा रहा, क्या कहना है कटारिया जी के बारे में आपका? देखो, कटारिया जी ने न मेरे पर कभी व्यक्तिगत आरोप लगाया, न मैंने उन पर लगाया। मैंने कभी भी उनके व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और न उन्होंने मुझे किया। रहा सवाल हमारा वैचारिक मतभेद था, पर हम कभी अच्छे मित्र भी रहे हैं। तो मेरा गुलाब जी से व्यक्तिगत नहीं, सैद्धांतिक विरोध था। और विरोध भी इसलिए हुआ, मैं आज आपको कह रहा हूं कि गुलाब जी राजनीति में जिस तरह से अपने विरोधियों को निपटाने के लिए निम्न स्तर के हथकंडे अपनाते थे। मेरा पार्षद का टिकट जनरल वार्ड था, मैंने टिकट मांगा क्योंकि जनरल मेयर में बन गया तो मैं पार्टी में गुलाब जी का विरोध नहीं कर सकता था, पर गुलाब जी ने मुझे एक पार्षद का टिकट नहीं दिया। तब से हमारा झगड़ा चालू हुआ और शायद गुलाब जी को महसूस हुआ होगा कि मैंने गलत आधार पर पंडित जी का विरोध किया। फिर मैंने भी उनको जिस तरह से भी डैमेज कर सकता था करने का प्रयास किया, क्योंकि गुलाब जी ने मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए नीचे स्तर का हथकंडा अपनाया। बाकी एक ईमानदार नेता के रूप में गुलाब जी की छवि थी, पर गुलाब जी को विचार करना चाहिए कि उनके बाद में जिस तरह के नेता जो आ रहे हैं, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले आ रहे हैं। यदि पार्टी ने ठीक से हमको सम्मान दिया तो ठीक, नहीं तो मेरी तो उम्र भी 75 क्रॉस कर गई है, मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। पर गुलाब जी ने जो काम किया, निश्चित रूप से गुलाब जी को भी नुकसान हुआ और पार्टी को नुकसान हुआ। यदि पार्टी मेरा सम्मान करेगी तो निश्चित रूप से पार्टी की प्रतिष्ठा को मैं आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। क्या कहना है आपका? देखिए, गुलाब जी ईमानदार और चरित्रवान है, कोई दो राय नहीं। उनकी एक कमी है कि सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का उनका स्वभाव नहीं रहा है। यानी थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हुआ ने उसको मारने का प्रयास किया। अगर यह विकृति गुलाब जी में नहीं होती तो मैं आज दावे से कह सकता हूं, उस व्यक्ति जैसा प्रामाणिक कार्यकर्ता आज राजस्थान में नहीं है, आज भी नहीं है। यानी वसुंधरा जी के बाद में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सबको साथ में लेकर चलने का गुण रखता, यदि वो, तो आज मुख्यमंत्री बनते वो। पर उन्होंने मेरे से पंगा लिया, मेरे को निपटाने में पूरी ताकत खत्म कर दी और इसका परिणाम है कि आज वो गवर्नर बन करके बैठे हैं। आसाम में भले ही सरकारी तामझाम है, लवाजमा है, पर उनके साथ में जिस प्रकार से मेरे साथ जो अन्याय हुआ किया उन्होंने, उसका परिणाम आज वो भोग रहे हैं। बाकी निश्चित रूप से एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में वो काम करते, पर गुलाब जी की एक कमी से उनको सारे उनके पुण्य खत्म हो गए। भगवान अब भी उनको सद्बुद्धि दे कि यहाँ आकर के नया बखेड़ा और पैदा नहीं करे। कार्यकर्ता के मन में खाली एक कसक है कि गुलाब जी अपने से वैचारिक मतभेद रखने वालों को जिस प्रकार से निपटाने का जो दुर्गुण उसमें है, उनको अब भी सद्बुद्धि देख सबको साथ में लेकर चले, यही मेरा कहना है।